नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत के दम पर 400 पार का नारा देने वाली भाजपा कहीं ना कहीं 300 सीटें भी पूरे एनडीए अलायंस को मिलाकर बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करने के बाद प्राप्त कर पाई है। तो ऐसे में बीजेपी को जो उत्तर भारत के दम पर यह दावा ठोक रही थी कि इस बार 400 पार, वो कहां चूक गई, उसके पीछे का कारण क्या है, कहां बीजेपी को बड़ा घाटा हुआ, ये आपको बताएंगे। क्योंकि यह नुकसान जो है युवा वर्ग ने किया है, यह बड़ा घाटा जो है, यह बड़ा झटका जो है युवा वर्ग ने ही भाजपा को दिया है। और गुस्सा जो है वो अग्निपथ स्कीम को लेकर, अग्निवीर योजना को लेकर था। आपको ध्यान होगा 2-3 वर्ष पहले जब यह योजना लॉन्च की गई थी, उस समय देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में आगजनी, सड़कें जाम करना, ट्रेन रोकने जैसे हालात युवाओं ने पैदा कर दिए थे। क्योंकि उनके अंदर नाराजगी थी सामान्य भर्ती रोककर अग्निवीर जैसी स्कीमें लागू करना, और उसको युवा जो है अपना नहीं पा रहे थे। और ऐसे में वो गुस्सा अब युवाओं का लोकसभा चुनाव में फूट पड़ा और उसका भारी भरकम नुकसान, उसका मोटा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। हालांकि इसका इंपैक्ट हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिला, जहां भाजपा ने 2019 में 10 की 10 सीटें हरियाणा प्रदेश में जीती। उसी हरियाणा में इस बार के चुनाव में बीजेपी 5 सीटों पर सिमट गई। 5 सीटों पर करारी हार का सामना भाजपा को करना पड़ा, मात्र युवा वर्ग की नाराजगी के चलते। हालांकि हरियाणा प्रदेश में एक सत्ता विरोधी लहर दौड़ रही थी। किसान एक तरफ नाराज थे तो दूसरी तरफ युवा वर्ग ने भी खुलकर मोर्चा खोल दिया था भाजपा के खिलाफ। क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनती है तो हम अग्निवीर जैसी योजना को रद्द कर देंगे, अग्निपथ जैसी योजना को सिरे से खारिज कर देंगे, खत्म कर देंगे। और कहीं ना कहीं युवा उस लालसा के चलते विपक्ष की तरफ खींचे चले गए और उसका बड़ा झटका जो है झेलना पड़ा बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में। अब कहीं ना कहीं बीजेपी उस चीज को अपने फेवर में करने के लिए अग्निपथ योजना में, अग्निवीर स्कीम के अंदर बड़े बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना में जो युवा चाहते हैं वो ही बदलाव किए जा रहे हैं और बहुत जल्द वो बदलाव जो है सिरे चढ़ा दिए जाएंगे। यानी कि इस स्कीम के अंदर बड़ा जो अमेंडमेंट बहुत जल्द होने वाला है। ये युवा वर्ग के लिए बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है, क्योंकि जो युवा चाहते थे कि सामान्य भर्ती जो पहले होती थी उसमें शहीद का दर्जा मिलता था, कोई अगर फौजी, कोई सैनिक, कोई भारतीय सेना का जवान अगर शहीद हो जाता था किसी भी कारण से तो उसको शहीद का दर्जा मिलता था, उसके परिवार को तमाम सुविधाएं मिलती थी। वो सुविधाएं अग्निवीर योजना में नहीं मिलती। लेकिन अब ये बड़े बदलाव जो है किए जा रहे हैं, उससे एक जबरदस्त फायदा जो है युवा वर्ग को होने वाला है। अब आपको इस योजना के अंदर यानी कि अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम के अंदर जो बदलाव किए जाएंगे उसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि 2022 के अंदर ये जो अग्निपथ स्कीम है वो लॉन्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और ऐसे में अब तक जो है 20-20 हजार के 2 बैच ट्रेनिंग ले चुके हैं, यानी कि उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। वो 40 हजार जो है सैनिक तैयार हो चुके हैं। तो वही 20 हजार सैनिकों का एक बैच, तीसरा बैच जो है वो अंडर ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग जो है चल रही है। बहुत जल्द उनकी ट्रेनिंग भी पूरी होने वाली है। यानी कि अब तक लगभग इस योजना के तहत 60,000 युवक, 60,000 सैनिक भारतीय सेना में भर्ती किए गए। हालांकि जब ये योजना, जब ये स्कीम लागू की गई थी उस समय यह दावा किया गया था, एक अनुमानित दावा किया गया था कि हर साल इस योजना के तहत 50 से 60,000 युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा, इससे जो है बड़ा लाभ मिलेगा। हालांकि अब तक जो है एक भी साल के अंदर, क्योंकि 2 से 3 वर्ष होने वाली इस योजना को लागू हुए, लॉन्च किए, अब तक किसी भी साल में 50 से 60,000 युवक भर्ती नहीं किए गए। बल्कि पूरा जो टाइम पीरियड इस योजना को लागू हुए हुआ उसमें मात्र 60,000 सैनिकों की ही भर्ती हो पाई है। ये तो जो है इसके बारे में कुछ जानकारियां। लेकिन अब बड़ी बात जो है कि इस योजना के अंदर बदलाव क्यों करना पड़ गया, और कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार ने जिम्मेवारी सोची, तमाम
जो प्रमुख मंत्रालय है उनके सचिवों को एक समिति बनाकर कहीं ना कहीं इसकी समीक्षा करने के आदेश दिए गए हैं। यानी कि जो अग्निपथ स्कीम है उसकी समीक्षा करेंगे तमाम प्रमुख मंत्रालयों के सचिव और उनकी एक समिति बनाई गई है। और कहीं ना कहीं बड़ी बात जो है वो भारतीय सेना भी आंतरिक तौर पर इस स्कीम की समीक्षा कर रही है कि आखिर इसमें बदलाव कौन से किए जाने चाहिए, कितने जरूरी जो है वो बदलाव है। और उसके बाद भारत सरकार के सामने, प्रधानमंत्री के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, खाका तैयार करके वो पूरी जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद जल्द ही बड़े बदलाव हो सकते हैं। आने वाले एक दो हफ्ते के अंदर ही इस योजना में बड़े बदलाव जो है देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इसके पीछे का कारण यह बताया गया है कि अग्निवीर जो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए, अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए गए जो अग्निवीर, वो ड्यूटी के प्रति कम गंभीरता दिखाते हैं। यानी कि उनके अंदर गंभीरता जो है एक सामान्य फौजी जो पूर्व में भर्ती की जाती है उनके मुकाबले कम है। तो वहीं दूसरी तरफ जितने भी फौजी एक भर्ती के अंदर भर्ती किए गए उनमें से 1/4 ही परमानेंट होंगे, यानी कि पक्के होंगे। तो ऐसे में तमाम जो अग्निवीर हैं उनके बीच प्रतिस्पर्धा लगी रहती है, होड़ लगी रहती है कि हम जो है पक्के हो जाएं, हम परमानेंट हो जाएं। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बटालियन के अंदर सहयोग की कमी रहती है, आपसी तालमेल की कमी रहती है। तो वही टाइम पीरियड जो है, जो ट्रेनिंग का टाइम है वो भी काफी कम है। और कहीं ना कहीं ऐसे में एक सशक्त फौजी तैयार नहीं हो सकता, उसकी काबिलियत को बेहतर तरीके से नहीं परखा जा सकता। और उसी के लिए इसमें बदलाव बेहद जरूरी है। अब कहना कि आपको वो बड़े बदलाव बताते हैं जो इस स्कीम के अंतर्गत किए जा रहे हैं। यानी कि जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है उसमें यह बताया गया है कि पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट की अवधि, यानी कि एक अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल का था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 7 साल किया जा सकता है। वहीं दूसरी बात, पहले टोटल में से यानी कि अगर 100 जवान भर्ती किए गए हैं, 100 अग्निवीर भर्ती हुए हैं, तो उनमें से मात्र 25 यानी कि 25% ही परमानेंट होते थे। लेकिन अब उसको बढ़ाकर लगभग 70% किया जा रहा है, यानी कि 100 में से 70 सैनिकों को परमानेंट किया जाएगा, पक्का किया जाएगा आर्मी में। इसके बाद कहीं ना कहीं ट्रेनिंग जो पीरियड है, जो टाइमिंग पीरियड है ट्रेनिंग का, कहीं ना कहीं उसको बढ़ाया जा रहा है। अब जो है वो 24 हफ्ते का ट्रेनिंग पीरियड है, लेकिन अब उसको बढ़ाकर जो वापिस, पहले जब शुरुआती दौर में ये योजना लागू की गई थी उस समय 42 हफ्ते ट्रेनिंग पीरियड था, जिसको बाद में घटा दिया गया, लेकिन अब उसको वापस बढ़ाकर 42 हफ्ते ही किया जा रहा है। तीसरी बात, यहां पर एक बड़ा बदलाव जो है, अगर कोई अग्निवीर दिव्यांग हो जाता है किसी भी कारण से, तो अभी जो है उसको सिर्फ आर्थिक भुगतान मिलता है सेना की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से। लेकिन अब जो है आर्थिक भुगतान के साथ साथ उसको और भी जो है एक नौकरी दी जाएगी, दूसरी नौकरी दी जाएगी उस जवान को जो दिव्यांग हो जाता है आर्थिक भुगतान के अलावा। इसके बाद जो अग्निवीर शहीद हो जाते हैं तो फिलहाल उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शहीद परिवार को जो है नियमित पेंशन का लाभ मिल पाएगा। यह भी जो है इसमें बदलाव किया जा रहा है। यानी कि पहले जो फौजियों को पेंशन मिलती थी, तो साथ ही जो फौजी शहीद हो जाते थे उनको जो पेंशन का लाभ मिलता था शहीद परिवार को, वो लाभ जो है अब अग्निवीर के शहीद होने के बाद भी उनके परिवारों को मिल पाएगा, नियमित पेंशन का लाभ। अब जो है बदलाव की आवश्यकता सरकार को इसलिए भी पड़ी क्योंकि सरकार चाहती थी कि अग्निवीर जो योजना है उसके तहत हम युवाओं को आकर्षित कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियों का लाभ दे पाएंगे। लेकिन ऐसे कहीं ना कहीं युवा उस अग्निवीर योजना की तरफ आकर्षित होने की बजाय उसके खिलाफ खड़े नजर आए। उसका एक झटका बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में भी झेला कि युवा किस तरीके से बदले की आग में धधक रहे थे और वोट की चोट मारकर भाजपा को यह एहसास करवाया कि वास्तव में यह अग्निवीर योजना जो है युवाओं के लिए फायदेमंद नहीं है। और उसी के चलते अब भाजपा जो इसमें बदलाव करने जा रही है, बीजेपी सरकार जो है बदलाव जो इसमें बहुत जल्द कर सकती है, इस बात को जो है सिरे चढ़ा सकती है। हालांकि बदलाव का यह भी एक प्रमुख कारण रहा कि इस बार बीजेपी को जो लोकसभा चुनाव में करारी हार मिलते मिलते बची है, युवाओं ने कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका देने का काम किया।
तो उसको उस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि युवाओं को जो है भाजपा के साथ जोड़े रखा जा सके, युवाओं को जो है बीजेपी सबसे ज्यादा काम करने वाली सरकार लगे, युवाओं का हित देखने वाली सरकार लगे। तो इसके अलावा युवाओं को भी भारतीय सेना में और ज्यादा आकर्षित करने के लिए अग्निपथ अग्निवीर योजना के प्रति और अधिक आकर्षित करने के लिए इसमें बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि युवा जो है, जो पहले अग्निवीर योजना के तहत भर्ती नहीं होना चाहते थे, वो पेंशन स्कीम को देखकर, शहीद का जो दर्जा मिलता है उसको देखकर, दिव्यांग होने पर आर्थिक भुगतान के अलावा दूसरी एक सरकारी नौकरी मिलेगी, उसको देखते हुए जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम बढ़ाया जा रहा है, जो पहले 4 साल था उसको 7 साल किया जा रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं युवा और ज्यादा आकर्षित हो और भारतीय सेना में ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं को जो है शामिल किया जा सके, उनको एक देशभक्त बनाया जा सके, एक फौजी, एक सिपाही, एक देश प्रहरी बनाया जा सके। ये तो जो है बदलाव जो आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं इस अग्निवीर अग्निपथ योजना के तहत। लेकिन अब बात कर ली जाए हरियाणा प्रदेश की, क्योंकि हरियाणा में भी इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बड़ा घाटा खाया, क्योंकि आपको पता है बीजेपी जो उत्तर भारत के दम पर 400 पार का नारा दे रही थी, भाजपा को लगता था कि राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे स्टेटों के दम पर हम कहीं ना कहीं 400 पार कर जाएंगे। लेकिन इन स्टेटों में बीजेपी को बड़ा गच्चा मिला, बड़ा जो है झटका मिला, क्योंकि ये वो प्रदेश हैं जहां पर इनको आर्मी की खदान कहा जाता है, जहां से पूरी बटालियन की बटालियन तैयार होकर आर्मी के लिए निकलती हैं, भारतीय सेना के लिए निकलती हैं। तो ऐसे में इस बेल्ट में ही जो है ज्यादा गुस्सा अग्निपथ योजना के प्रति देखने को मिला। और कहीं ना कहीं अब अगर बात की जाए हरियाणा प्रदेश की, तो इसका इंपैक्ट यहां भी देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी इस लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हार चुकी है। और उसके पीछे का बड़ा कारण है, एक किसान रहे प्रमुखता से जो प्रखर होकर भाजपा का विरोध कर रहे थे, दूसरी तरफ युवाओं की जो नाराजगी थी वो भी काफी असरदार और प्रभावी साबित रही। तो ऐसे में बात की जाए हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा की जो जनसंख्या है वो भारतवर्ष की कुल आबादी का 2% है। ऐसे में 2% भारत की कुल आबादी का हिस्सा होने के बावजूद भी हरियाणा का भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी में 11% साझेदारी है, 11% भागीदारी है। यह एक बड़ी बात है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो रेवाड़ी जिला है, महेंद्रगढ़ है, हिसार, रोहतक, भिवानी, झज्जर, ये जो तमाम जिले हैं 6-7, इनको जो है प्रमुख फौजी बेल्ट बोला जाता है। यानी कि यहां से हर घर से एक व्यक्ति जो आपको आर्मी के अंदर जरूर मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं हरियाणा का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो हर साल तकरीबन 6000 युवा फौज में जाते हैं देश की सेवा करने के लिए। यह एक आंकड़ा है, अनुमानित। और कहीं ना कहीं आपको बताते चले कि हरियाणा प्रदेश में कुल 20 से 21 लाख लोग ऐसे हैं जो या तो सेना में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हैं सेना से, या फिर जो है आश्रित लोग हैं सेना पर। वो लगभग 20 से 21 लाख हरियाणा प्रदेश में कुल संख्या है। तो वहीं 2 से जो 2.5 लाख फिलहाल सैनिक कार्यरत हैं भारतीय सेना में, प्रेजेंट में फौजी जो है भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और 4 से 4.5 लाख जो है लगभग सैनिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में हरियाणा का जो है हर 10वां युवक आर्मी में जाता है। ये जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं अपने आप में काफी मोटिवेट करने वाला है। लेकिन भाजपा इस आंकड़े को, इस जो है पूरे परिवेश को समझ नहीं पाई और कहीं ना कहीं अग्निपथ जैसी, अग्निवीर जैसी योजना को लाकर इस चुनाव में बड़ा झटका खा गई। हालांकि आपको बताते चले कि हरियाणा प्रदेश में अनेक गांव ऐसे हैं जहां पर हर घर से एक युवक, एक सदस्य जो है पक्का आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहा है। और ज्यादा से ज्यादा अगर बात की जाए तो एक परिवार से 2 से 3 जो है लोग भी सेना में कार्यरत हैं, सेवाएं जो अपनी दे रहे हैं। हालांकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां सेना के प्रति इतना जुनून है कि यहां पर दादा परदादा पुरखों से लेकर पिता पोते तक भी आर्मी के अंदर लगातार सेवाएं दे रहे हैं। यानी कि एक पीढ़ी नहीं बल्कि कई पीढ़ियों से जो है लोग लगातार आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। फिलहाल अगर पोता आर्मी में है तो उससे पहले उसके पिता, उससे पहले उसके दादा, उससे पहले उसके परदादा, लगातार अंग्रेजों के जमाने से भी कई ऐसे सैकड़ों ऐसे परिवार हैं हरियाणा प्रदेश में जो अंग्रेजों के जमाने से, जब से भारतीय सेना की स्थापना हुई है तब से ही आर्मी में लगते आ रहे हैं, तब से ही लगातार जो है आर्मी में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। सैकड़ों ऐसे परिवार हरियाणा प्रदेश में। और कहीं ना कहीं
कहीं यही बड़ा कारण है बीजेपी को इस बार 5 सीटें हरा गया। 5 सीटों पर बीजेपी को जो मात मिली, जो करारी हार मिली, उसके पीछे का बड़ा कारण है आर्मी का जो है जुनून रहा है। युवाओं के अंदर जो आर्मी के प्रति आग थी, वो आग जो है भाजपा की खिलाफत बनकर फूटी, खिलाफत बनकर निकली है। और ऐसे में जो है अब बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि युवा वर्ग को नाराज करना यानी कि तख्ता पलट करना, एक तरीके से कहा जा सकता है सरकार गिराना, कहा जा सकता है सरकार का बदलाव कहा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस बात को भली भांति समझ चुकी है और बीजेपी इस जो है अग्निपथ अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव के लिए फिलहाल जुटी हुई है। अब तक जो ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली, लेकिन बड़ी बात जो है बीजेपी लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद अब कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना को नए बदलाव के साथ पेश करने जा रही, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा इसके प्रति आकर्षित हो और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ भी वो दोबारा जुड़ पाए। तो ऐसे में बीजेपी युवा वर्ग को मनाने में जुट चुकी है। युवा वर्ग के लिए जो है विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कौन सी चीजें युवा वर्ग चाहता है जो अग्निपथ अग्निवीर योजना में होनी चाहिए, और उन्हीं बदलाव को जो है विशेष ध्यान देकर प्रमुखता से रखा जा रहा है, उठाया जा रहा है, और यह बात बहुत जल्द सिरे भी चढ़ सकती है। हालांकि युवा वर्ग का और विशेषकर हरियाणा प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान से जो लोग, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनका इस बारे में क्या सोचना है? जो बदलाव किए जा रहे हैं वो कितने फायदेमंद साबित होंगे, या फिर जो बदलाव किए जा रहे हैं उनसे भी युवा वर्ग संतुष्ट नहीं है? क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।